बच्चों, आपने कभी बांध देखा है? बांध का पानी नहरों की मदद से सभी जगह पहुंचाया जाता है। नहीं तो इतना जमा किया हुआ जो पानी होता है उसका उपयोजन क्या? ऐसा ही हमारे शरीर का भी है। यानी श्वसन के कारण तैयार हुआ प्राणवायु और पाचन क्रिया के कारण तैयार हुए पोषक द्रव्य शरीर के हर एक पेशी तक पहुंचाना आवश्यक होता है। ये काम रुधिर तथा रक्त करता है। चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। भोजन का पाचन होने के बाद पोषक पदार्थ रक्त तथा रुधिर के माध्यम से अन्य भागों में पहुंचता है और श्वसन क्रिया के कारण निर्माण हुआ प्राणवायु रक्त तथा रुधिर में आता है और फिर शरीर के सभी भागों में फैलता है। हवा में होने वाला प्राणवायु रुधिर तथा रक्त के साथ शरीर के सभी भागों में पहुंचने से वहां पदार्थों का प्राणवायु की मदद से मंद ज्वलन होकर शरीर को ऊर्जा मिलती है। यानी देखिए, रुधिर तथा रक्त का काम हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण है। जिस तरह बांध का पानी नहर से बहता है, वैसे ही रक्त रुधिर वाहिनियों से निरंतर बहता रहता है और निरंतरता से अपना काम पूरा करती रहती है। आपने कभी विचार किया है कि रुधिर तथा रक्त बहता रखने का काम कौन करता है? चलिए अधिक जानकारी लेंगे। रक्त तथा रुधिर को बहता रखने का काम हृदय करता है। हृदय में निरंतरता से दो क्रियाएं घटती हैं, वो है आकुंचन और शिथिलीकरण। आपको याद होगा कि हृदय का आकुंचन यानी हृदय का आकार कम होना और शिथिलीकरण यानी हृदय का आकार पूर्ववत होना। हमारा हृदय इस पंप के समान काम करता है। हृदय का आकुंचन और शिथिलीकरण अलट पलट कर न थमते हुए होता रहता है। हृदय आकुंचन होता है तब हृदय में रुधिर तथा रक्त रुधिर वाहिनियों में ढकेल दिया जाता है। आगे हर एक आकुंचन के वक्त वो आगे आगे ढकेल दिया जाता है। हृदय के हर एक आकुंचन को हृदय की धड़कन कहते हैं। हृदय से रक्त बहकर पहुंचाने वाले, वैसे ही फिर से हृदय तक रक्त तथा रुधिर लाने वाले रुधिर वाहिनियों का जाल पूरे शरीर भर में फैला होता है। पूरे शरीर में रक्त के निरंतर प्रवाहित होते रहने की क्रिया को रक्त परिसंचरण कहते हैं। तंत्रिका संस्थान यानी चेता संस्था। एक आध गेंद गति से आपकी ओर आता होगा तो आप क्या करोगे? झट से उसे पकड़ोगे, है ना? आपने किसी गर्म चीज पर हाथ रखा तो आप क्या करते हैं? उसे झट से निकाल देते हैं। ये कैसे होता है? तथा आपका श्वास और उच्छ्वास कैसे होता होगा? हमें भूख लगी है, ये हमें कैसे समझता है? इन सब का जवाब एक ही है, तंत्रिका संस्थान के कारण। बच्चों, हम कुछ हमारा काम हमारी इच्छा के अनुसार करते हैं, जैसे दौड़ना, बोलना, अध्ययन करना। तो कुछ काम प्रतिक्रिया समान होता है, जैसे तवा गर्म है इस कारण हाथ झट से निकाल लेना, गति से आने वाली गेंद को थामना। कुछ काम हमारे पीछे रात दिन चालू रहना आवश्यक होता है। उदाहरण, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया और हमारे हृदय का काम। ये अलग अलग काम हम हमारी तंत्रिका संस्थान के कारण कर सकते हैं। यानी देखिए, हमारे घर की परिवार प्रमुख स्त्री यानी हमारी माँ, आपने कभी विचार किया है कि वो कितना काम करती है? क्या करना है, कहाँ जाना है, किसको क्या पसंद है, किसे क्या पसंद नहीं है, वो सब ध्यान में रखती है। सबका समायोजन ठीक से करती है। वैसे ही शरीर के सभी कामों पर ध्यान देकर योग्य रीति से पूरा करना जरूरी होता है। इसे ही समायोजन करना कहते हैं। समायोजन करने का महत्वपूर्ण काम मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न भागों में निरंतर संपर्क होता है, इसलिए वे परस्परों में संदेश वहन करने वाले तंतुओं से जुड़े रहते हैं। इन्हें ही तांत्रिक तंतु कहते हैं। मस्तिष्क और तांत्रिक तंतु, इनके जाल को सम्मिलित रूप में तंत्रिका संस्थान कहते हैं। इस प्रकार श्वसन संस्था, पाचन संस्था, रक्त परिसंचरण संस्था, इन सब में समायोजन प्रस्थापित करने वाली संस्था
यानी तंत्रिका संस्था। तंत्रिका संस्था का काम बहुत बड़ा और विस्तृत है। हमने सिर्फ उसकी पहचान कर ली है। इसके अलावा हमारे शरीर में अनेक संस्थाएं हैं। उदाहरण, शरीर को आधार आकार देने वाली, महत्वपूर्ण इंद्रियों का रक्षण करने वाली अस्थि संस्था। वैसे ही शरीर में तैयार होने वाले अनेक बेकार पदार्थ शरीर के बाहर डालने वाली उत्सर्जक संस्था। इसीलिए हमारे शरीर के एकाध इंद्रिय संस्था का काम अगर ठीक से नहीं हुआ तो उसका असर बाकी इंद्रिय संस्थाओं पर भी होता है। हमने क्या सीखा? हमने रक्त परिसंचरण संस्था के बारे में जानकारी ली। हृदय के आकुंचन और शिथिलीकरण क्रियाओं के कारण रुधिर तथा रक्त प्रवाहित होता है। हमारे शरीर में रुधिर वाहिनियों का जाल होता है। इस कारण रुधिर तथा रक्त शरीर में फैलता है। रक्त के माध्यम से प्राणवायु और अन्न के पोषक द्रव्य शरीर के अन्य भागों में पहुंचाए जाते हैं। हमारे शरीर के सभी कार्य उचित रीति से करने के लिए और उनमें समायोजन रखने के लिए तंत्रिका संस्थान काम करती है। मस्तिष्क और शरीर के अन्य भाग परस्परों में अनेक तंतुओं से जुड़े होते हैं। इस कारण संदेश वहन होता है। इन्हें ही चेता तंतु कहते हैं। श्वसन संस्था, पाचन संस्था, रक्ताभिसरण संस्था, सभी में समायोजन रखने वाली संस्था यानी चेता संस्था। स्वाध्याय। रिक्त पूर्ति कीजिए। शरीर में रुधिर निरंतर घूमता रखने की क्रिया को क्रिया कहते हैं। समायोजन करने का महत्वपूर्ण काम करता है। मस्तिष्क और चेता तंतु का जाल, इसे ही संकलित रूप में कहते हैं। मैं कौन पहचानूं? मैं रुधिर तथा रक्त को बहता रखने का काम करता हूं। मस्तिष्क का संदेश मैं सभी को पहुंचाता हूं। मैं समायोजन करता हूं। मैं प्राणवायु और पोषक द्रव्य सभी तक पहुंचाता हूं। हमारे शरीर में अन्य कौन सी संस्थाएं होती हैं? नाम लिखिए। हम खुद एक अवयव हैं ऐसा समझिए और आपकी जानकारी दीजिए। निजी काम की भी जानकारी दीजिए।